Good morning, students. Very welcome to all of you. Good morning, Gautam. Yes, students, fast join the class. जैसे कि आप सभी जानते हो, अपनी क्लासेस आज से रेगुलर होंगी। जैसे कि पहले आपकी ऑल्टरनेट बेस पर होती थी, ट्यूसडे, थर्सडे, देन सैटरडे, बट अब आपकी वीकली सारी क्लासेस आपकी चलेंगी। मंडे टू सैटरडे आपकी सारी क्लासेस होंगी। टाइम टेबल आपका वही रहेगा जो है। ओके, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग वैभव, गुड मॉर्निंग अपान। सॉरी, देखो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम देखिए कि हमने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। तो हमारा सीखा हुआ कितना हमें याद है, कितना हम परफेक्ट हुए हैं उस चीज को सीखकर, तो उसकी जो नॉलेज है, जो चेकिंग है उसकी, वो हमारे क्वेश्चन से होती है। जो हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उन्हीं से हमारी चेकिंग होती है कि कितना हमने सीखा है पर्टिकुलर चैप्टर में। तो उन्हीं एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम यहाँ पर गौतम विच क्वालिटीज लो, उन्हीं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने किए थे। गुड मॉर्निंग मरियम। वीडियो एक बार चेक कर लो ना, नेटवर्क की हो सकता है प्रॉब्लम हो यहाँ से। तो नेटवर्क सही आ रहा है ना, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर बहुत से क्वेश्चंस तो हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ड्यूरेशन में, जब हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई, उसी ड्यूरेशन में हमने बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, पिछले लेक्चर में भी हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो आज हम उन्हीं को आगे प्रोसीड करेंगे। देखो कल एक क्वेश्चन था, आई थिंक हेनरी लो वाला था। एक सेकेंड मुझे देखने दो। यस, हेनरी लो कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे। और एक क्वेश्चन था जहां पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा आपको दिया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू दिया था डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो बच्चों ने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए पूछा, तो वो मुझे भी नहीं ध्यान रहा कि ये डिफरेंस के लिए है। ठीक है, तो उस टाइम मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो डिफरेंस देखो, जब भी आप केल्विन टू केल्विन चेंज करोगे, दोनों दो टेम्परेचर का डिफरेंस आप लेते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, दो टेम्परेचर का। तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से आप ऐड करके करते हो, तो वही सारा कैलकुलेशन हमारा आता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में जब आपको दो डिफरेंस देते हैं ना दो टेम्परेचर का, तब आपको उन्हें डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखना है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर एक टेम्परेचर दे आपको कि मान लो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर इतना डिग्री सेंटीग्रेड था, सिर्फ एक टेम्परेचर है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उससे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। ओके, टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देते या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखोगे, इसको इसमें नो चेंज होगा। ओके, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं आज, उनको भी देख लेते हैं हम। तो ऑलमोस्ट सभी तरह के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखो आपका क्या काम है कि आपको अपने जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अपनी तरफ से भी करो। मैंने भी काफी सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के करवा दिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर कोई रह जाता है, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे प्रॉपर्टीज या एक ही जैसे इनमें से डेटा आपसे पूछते हैं, तो वो मैंने नहीं किए। ठीक है, आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए उन्हें भी कर सकते हो। ओके, गुड मॉर्निंग कपिल। तो स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना अपनी एनसीईआरटी से। ओके, बीपी यहाँ पर वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ए एंड बी। दो लिक्विड है अलग अलग, ए और बी, उनके उस प्योर स्टेटमेंट का वेपर प्रेशर बता रहे हैं आर 450 and 700 mm of H।
दो अलग अलग लिक्विड है, ए के लिए हो गया 450 और बी के लिए वेपर प्रेशर 700 हो गया रेस्पेक्टिवली। एट 350 केल्विन। टेम्परेचर भी दे दिया कि रिएक्शन का टेम्परेचर इतना था। फाइंड आउट द composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 of mm at sea. Also find the composition of vapor phase. क्वेश्चन को एक बार समझते हैं फिर आगे चलेंगे हम। पीडीएफ देखो, क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए ना आपको, पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। संडे को मैं फ्री होती हूँ तब मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी एक्सरसाइज क्वेश्चन। नमन एक बार नेटवर्क चेक करो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है नेटवर्क, अगर वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, वेपर प्रेशर दिया है दो अलग अलग लिक्विड्स का, उसके बाद आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर यानी कि दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया, उसके बाद उन दोनों का वेपर प्रेशर भी यहाँ दे दिया कि इतना है। दोनों को मिक्स करने के बाद आपसे क्या मालूम करना है, उसका कंपोजिशन, लिक्विड में आपने कितना कितना वेपर प्रेशर तो दे दिया बट आपने कितना तो लिक्विड ए मिलाया, कितना लिक्विड बी मिलाया, वो कंपोजिशन आपसे पूछ रहा है। ओके, तो वेपर फेज और कंपोजिशन के बीच में जब आप रिलेशन देखते हो तो आप टोटल वेपर प्रेशर वाला आप देखोगे। देखो जैसे कि हम देखते हैं पीटी, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होता है पीए प्लस पीवी। जब हम वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में तब हमने देखा था ये। देखो मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकती कि आपका वीडियो क्यों ब्लर आ रहा है। क्वालिटी चेक कर लेते हैं। अब देखो एक बार कुछ फर्क पड़ा क्या वीडियो क्वालिटी पर? देखो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में ढूंढो अपना क्वेश्चन। देखो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। एक प्योर लिक्विड है ए और बी, दो अलग अलग प्योर लिक्विड है जिनके वेपर प्रेशर है ए के लिए 450 mmHg है और बी के लिए 700 mmHg है। यस रघुवीर, मैं जहां पर हूँ वहां स्कूल का वाईफाई काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो फिर उन्होंने क्या किया, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड। फिर उन्होंने दोनों जो प्योर लिक्विड थे उनका वेपर प्रेशर दिया, फिर बताया कि हमने उन प्योर लिक्विड को क्या किया है, मिक्स कर दिया है। दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद फिर वेपर प्रेशर बता दिया कि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, 600 mmHg आ रहा है। मिल गया आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले दो अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया, फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर दे दिया। फिर पूछा क्या है आपसे दोनों लिक्विड का कंपोजिशन पूछा है कि मैंने ए लिक्विड तो कितना मिलाया सॉल्यूशन बनाने में और बी लिक्विड को कितना मिलाया। मॉल वाइज हम देख लेंगे, हम ग्राम में नहीं देखेंगे, मॉल वाइज देखेंगे। ओके, तो जब हम बात करते हैं किसी सॉल्यूशन की, जब हम वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी जितने भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल आता है। ये कंसेप्ट तो सभी का क्लियर है? यस, टेक्स्ट क्वेश्चन में होगा
ठीक है, तो वो टोटल प्रेशर हम यहाँ लेंगे, पीए प्लस पीबी करेंगे। अब क्लियर हुआ क्या वीडियो? यस टेल मी स्टूडेंट। सो नो सोल्यूशन फॉर दिस। एक सेकेंड रुको ना। ओके रघुवीर, क्वेश्चन करना है ना, इसीलिए सॉल्यूशन तो देखना होगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल गया और मैं क्या बता रही हूँ आपको कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो से आपको जो भी अलग अलग लिक्विड आपने लिए उनके समेशन के इक्वल होता है टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखने वाले हो पी फॉर टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द पीए प्लस पीबी। आपने इसे नोट डाउन किया? फिर इसके बाद अब जब भी आप देखते हो कि आपने रॉयल्स लॉ में देखा था, जब स्टार्टिंग में हम चल रहे थे कि जो हमारा प्रेशर है किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन में प्रेजेंट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसे हम शो करते हैं। अगर आप पी की बात करो, ए लिक्विड के लिए बात करो, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, कि सॉल्यूशन में इसके कितने मोल फ्रैक्शन। मैम थोड़ा डार्क लिख दो आप, जिससे दिख तो जाएगा वहाँ बोर्ड पे। ठीक है ओके। देखो रिकनेक्ट कर सकते हैं बट उसके लिए पहले डिस्कनेक्ट करना होगा, फिर हमारा जो कंटिन्यूशन है वो पूरा चला जाएगा, क्लास का टाइम भी मोस्ट ऑफ चला जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं आपके पास, फिर मैं इसके इन जो क्वेश्चन आज कर रहे हैं ना इनका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप अभी से ना ऑडियो से काम चला लो। ठीक है, मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो ये तो सभी को समझ में आता है ना कि जो वेपर प्रेशर है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, और इन्हीं मोल फ्रैक्शन से हम पहुंचेंगे इनके कंपोजिशन तक। ओके, और अगर आप बात करो बी का, वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझते हैं ना सब इस चीज को? यहाँ पर एक ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, और एक्स बी की अगर बात करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर? अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब आप हटाते थे रॉल्स लॉ में, तो वहां पर आप एक कांस्टेंट लिखते थे जिसे पीए नॉट या पीवी नॉट से हम डिनोट करते थे। क्लियर है ना? ये वो पीए नॉट या पीवी नॉट किसको एक्सप्रेस करता था? वो उस लिक्विड के पर्टिकुलर प्योर लिक्विड स्टेट में उसके वेपर प्रेशर को डिनोट करता था, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम लिख सकते हैं पीए इज इक्वल टू द पीए नॉट एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू द पीवी नॉट एक्स। लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पीए नॉट क्या है? पीए नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और पी नॉट क्या होगा? वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड बी। गिवन है आपको ये प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर। डायरेक्ट रिजल्ट लोग इक्वेशन लगाने भी कर सकते हैं क्या? रोड्सो की इक्वेशन डायरेक्ट लगा कर कैसे करोगे? पी टोटल से कर रहे हैं ना हम। पी टोटल किसके इक्वल होता है? पीए प्लस पीबी, और वहां से हमें मोल फ्रैक्शन पता चलेंगे। यस गौतम, व्हाट हैपेंड? ओके, तो ये चीज समझ में आई। अब उसके बाद हम अगर पी टोटल लिखते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू द
PA नोट XA प्लस PB नोट XB। पी टोटल इसके इक्वल ही होगा ना, दोनों का आपने दोनों का आपने क्या किया, समेशन कर दिया, दोनों का टोटल प्रेशर का समेशन कर दिया, ये आपका पी टोटल आ गया। क्या क्या गिवन है इसमें से आपको? पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है जो कि कितना है 600 mm ऑफ Hg है, और पीए के लिए भी गिवन है और पीबी के लिए, दोनों के प्योर स्टेट में आपको गिवन है पीए नोट पीबी नोट। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? कंपोजिशन की, आपने जो लिक्विड बनाया उसमें आपने ए कितना डाला और बी कितना डाला है। ठीक है, तो वो कंपोजिशन आपको यहाँ इसी इक्वेशन से पता चल रहा है ना, एक ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो, फिर दूसरे का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जैसा भी नजर आ रहा है आपको। क्लियर दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? एक बार मुझे बता दो, फास्ट टेल मी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने। पी टोटल की इक्वेशन तक हम पहुंचे। इस टोटल वेपर प्रेशर की इक्वेशन को हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, जो क्वेश्चन में आपसे पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। यहाँ पर आपसे टोटल वेपर प्रेशर देकर आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, आपसे कंपोजिशन पूछ रहा है, तो वो कंपोजिशन ही हमें फाइंड आउट करना है। तो पी टोटल आपको दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg। पीए नॉट कितना दिया हुआ है आपको ए के लिए? 450 XA। आपको मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, वो मोल फ्रैक्शन ही तो आपको फाइंड आउट करना है। और बी के लिए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 700 और ये बी के मोल। पहुंच गए हम यहाँ तक। अब एक्स ए और एक्स बी कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, अपने क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्स ए और एक्स बी दिया हुआ है, जो मोल फ्रैक्शन है, किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन यहाँ पर डायरेक्ट, हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ ना। अभी अंजलि कोई कंफ्यूजन नहीं ना, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, अभी इसे समझ लो फिर देखते हैं। ठीक है, अब आप सभी जानते हो, ये तो हमें सबको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस टू द, सब जानते हैं इसको, कि आपके पास सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है ना, सबके अलग अलग मोल फ्रैक्शन को आप समेशन करोगे तो आपके पास 1 आता है। ओके, तो अगर आपको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए 1 में से माइनस करते हो, तो यहाँ हमारे लिए इजी होता है कि हम इस इक्वेशन में से कोई एक मोल फ्रैक्शन रिप्लेस कर दें और एक सेम वैल्यू ले आए। तो वो सेम वैल्यू कैसे लाओगे आप? मानो आपको एक्स बी फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू द 1 माइनस यही होता है ना। तो ये 1 माइनस एक्स से आप एक्स बी की जगह रख दोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 600 1 माइनस एक्स बी, यहां तक क्लियर हुआ? और सिंपल करते हैं इसको। 600 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स बी। ओके, अब सेम वैल्यूज को एक साइड ले आए, इसे क्लियर कर दूं मैं। सिक्स 600 और 700 एक जैसे वैल्यूज हैं, तो आप इन दोनों को लेकर आते हो, तो यहाँ आपके पास 700 को बाहर लेकर आते हो तो माइनस 100 आता है, इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 700 एक्स बी
ए आएगा प्लस 450 x8 100 माइनस 250 x8। यहां तक हमारे पास ए के मोल फ्रैक्शन रेट है, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अब इस तरह से हम ए के मोल फ्रैक्शन। और बी का कैलकुलेट करना है तो आप 1 में से माइनस कर दो, आपके पास टोटल कंपोजिशन आ जाएगा। यस राइट स्टूडेंट। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपके पास? .4। और मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसेंट्रेशन टर्म है जो यूनिट लेस होता है, इसके साथ आप कोई यूनिट नहीं लगाओ। ओके हाँ, मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला सही लिख रहे हो आप, बट अभी हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 0.4 मोल फ्रैक्शन किसका आ गया? ए का आ गया। ठीक है, ए का कंपोजिशन पता चल गया आपको मोल फ्रैक्शन वाइज। तो बी का कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 माइनस एक्स बी कर दोगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बचा हुआ आंसर मैं लिख देती हूँ। हाई लेवल क्वेश्चन क्या मे बी देखो, हाई लेवल तो अभी तक ये हमारा लेवल ही चल रहा है, ये हाई ही लेवल है हमारा। कि हमें कुछ वॉल्यूम आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, आपको डेंसिटी दे दी, कंफ्यूज कर दिया वॉल्यूम डेंसिटी, या आपसे डायरेक्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आपसे कंपोजिशन पूछ लिया, वेपर प्रेशर देकर कैसे कैलकुलेट करोगे? आप अपना दिमाग लगाओ कि कौन सी मुझे यहाँ पर टर्म यूज करनी है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां पर आ जाएंगे आपके पास 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.4, यानी कि आपके पास 0.6 मोल फ्रैक्शन किसका है? बी का है। तो इस तरह से हमें कंपोजिशन पता चलता है, वेपर प्रेशर की टर्म हमने यूज की और अब कंपोजिशन तक पहुंचते हैं। ये आपका हाई लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन ही था, जहां आपको नहीं पता था कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आपको कोई मोलरिटी नहीं दी, आपको मोल्स भी नहीं दिए, और आपसे वेपर प्रेशर दे दिया। सिर्फ वेपर प्रेशर देके कंपोजिशन पूछ रहे हैं कि कैसे आप कैसे रिलेट करोगे वेपर प्रेशर और कंपोजिशन। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बट हमने उसे सॉर्ट आउट किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख देती हूं मैं। एंटीक्रेट सॉल्यूशन। यस, उस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन तक ही छोड़ना था क्या? कॉन्सेंट्रेशन तो निकालनी थी। नहीं, कंपोजिशन पूछा है ना, कंसेंट्रेशन थोड़ी पूछा है। ओके, मॉल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर मॉल फ्रैक्शन आपको दोनों को पता है तो। क्या है दो क्वेश्चन? एक सेकंड मुझे देखने दो ना। यस मैम, कंपोजिशन पूछ रहा था। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। यस, एक ही चीज पूछ रहा है ना, वो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। कंपोजिशन ही पूछ रहा है लिक्विड मिक्सचर का। कंपोजिशन आपने बता दिया, ए का इतना मोल है, बी का इतना मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखकर आप मोल्स तक भी पहुंच सकते हो। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बताया, तो वेपर में दोनों ही लिक्विड होंगे, तो दोनों का ही कंपोजिशन होगा। क्लियर? एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, दोनों में कंपोजिशन पूछ रहा है। यस, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं।
is prepared from six gram of ethylene glycol क्या पूछा है हमसे पूछ रहा है एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन है, ठीक है, उससे आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ एंटी फ्रीज सोल्यूशन आपको बता दिया। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का इतना ग्राम लिया और उसको मिक्स करके आपने कोई एक सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मास दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल का और उसके फॉर्मूला से आप उसके मोलर मास तक भी पहुंच सकते हो, तो फॉर्मूला भी लिख लो। जानते हैं सभी इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला? C2H6O2। Yes. C2H6O2। ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2CHO CH2CHO C2 है, सॉरी, CH2OH, सॉरी, OH आएगा, CH2OH CH2OH, दोनों CH2 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास C2H6O2 आता है, ठीक है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली। एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। दोनों का आपको मास बता दिया, आपको सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल का मास बता दिया, आपको वाटर का मास बता दिया। दोनों क्या मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मोल्स हमारे पास दोनों क्या देंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मोलरिटी of the solution if the density of the solution 1.072 gram per ml, ओके। आपको मॉलरिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, फाइंड आउट, ओके रघुवीर, 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो क्वेश्चन को। आपसे मॉलरिटी पूछी है, तो सबसे पहले आपको जो पूछा है ना, साफ साफ कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है मॉलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन आपने बनाया इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर को डालकर, उसकी मॉलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मॉलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे क्या क्या पूछ रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया क्वेश्चन का, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मॉलरिटी देखो, एम से डिनोट करते हैं मॉलरिटी को। मोल्स ऑफ, किसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होता है वॉल्यूम? लीटर में होता है। सबसे पहले आप मॉलरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, ओके। उसके बाद मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे करोगे? मास अपॉन मोलर मास, और यह वॉल्यूम नहीं दिया आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन का क्या दिया है आपको? डेंसिटी दी है, ओके। और डेंसिटी से आपको, जब आपको देखो यहाँ एक बार साइड में देखेंगे, पहले भी किया है हमने ये क्वेश्चन। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको मास अपॉन डेंसिटी करना होता है।
मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। तो सॉल्यूशन का ही मास और सॉल्यूशन की ही डेंसिटी। सॉल्यूशन की डेंसिटी तो आपको दी है, आपका आधा काम आसान कर दिया। सॉल्यूशन का मास कैसे लगाओगे आप, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है आपका, इथाइलिन ग्लाइकोल है और वाटर है, दोनों का मास दिया है, तो दोनों के मास का समेशन कर दो। तो यहां देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास आप क्या करोगे, M1 करो और M2 करो, ठीक है। M1 M2 समझते हैं सभी, और यहाँ पर डेंसिटी आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा M1 आपके इथाइलिन ग्लाइकोल का मास, M2 आपके वाटर का मास। तो देख लेते हैं कितना दिया है। इथाइलिन ग्लाइकोल का है 22.6 और वाटर का दिया है 200 ग्राम। और डेंसिटी कितनी दी है आपकी, डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml। ml में दी है तो आपका वॉल्यूम भी ml में ही आएगा, फिर उसको आपको लीटर में चेंज करना होगा। मोलैलिटी नहीं पूछी अफवान, मोलारिटी पूछी है। मैम मोलैलिटी भी पूछी है क्वेश्चन में, वो एनसीईआरटी की क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा, हाँ दोनों पूछा है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। यस यस यस, गुड। क्या मल्टीप्लाई होगा रघुवीर, 394.2 ml आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसको आपको 1000 से डिवाइड करना होगा तो आपका लीटर में आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने मोलरिटी वाले टर्म की तरफ। मास अपॉन मोलर मास अपॉन 394.2 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। मास क्या दिया हुआ है आपको, 22.2। किसका मास, आपके सॉल्यूट का मास, इथाइलिन ग्लाइकोल का। और उसका मोलर मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, 62। 394.2 आप ऊपर ले जाओगे तो यहां से मोलरिटी आ जाएगी आपकी 9.1 मोल पर लीटर। ये आपकी मोलैरिटी आ गई। अब इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन के आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए। और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। वाटर के मास आपने मोल तो निकाल ही लिए ना, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो मोल है आपके पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको आप मास और डेंसिटी वाले फॉर्मूला पर डिस्कस कर रहे हो क्या अफगान और रघुवीर? देखो जब भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है तो मास और डेंसिटी का रेशियो आता है, मास को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और मोलैलिटी मुझे बताओ क्या होगी। ये तो आपने मोलैलिटी देखी है कैपिटल M, मोलैलिटी मुझे बता दो क्या होगी। ये जो मास अपॉन मोलर मास है, यहाँ नीचे आपको क्या लिखना होगा, आपको मास ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का, हाँ मास ऑफ वाटर लिखना होगा। करो उसको सॉल्व करो। फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फास्ट। क्लीन कर दूं बोर्ड पर से, आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो। 18 क्या है भावेश, ये देखो मास और मोलर मास तो आपका यहाँ से आ ही रहा है 222.2 डिवाइडेड बाय 62
अब आपको यहाँ क्या लिखना है, किलोग्राम में मास लिखना है। आपको जो वाटर का जो मास है वो ग्राम में दिया हुआ 200, आप उसको 1000 से डिवाइड कर लो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी स्मॉल एलईटी के लिए। इसे क्लीन करती हूँ, फिर स्मॉल एलईटी लिखते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्मॉल एलईटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। स्मॉल एम से डिनोट करेंगे 222.2 डिवाइडेड बाय 62। वाटर का मास 200 ग्राम दिया है आपको, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मिल जाएंगे। आप कर लो कैलकुलेशन को। आ जाएगी मोलेलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। ओके, कितना आ रहा है मोलेलिटी? 17.95। 17.95। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। अगर क्लास का टाइम हो जाएगा तो क्वेश्चन का एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से करना है, फिर आप सोल्व करना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mm of H3 in 96.63 degrees centigrade. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपको मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट Kb की वैल्यू दी है 0.5। बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर? यस वैष्णवी, राइट। मैम बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 96.60। 99.6। ठीक है, 99। इसी में कंफ्यूजन था मुझे। 99.60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या हमसे पूछना चाह रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू द केबी इंटू एन। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया और उसको बढ़ाकर दे रहे हैं कि इतने पर बॉइल हो जाए। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ से निकाल सकते हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे? 100 पर ही कह रहा है ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होने लगे। यस, 100 माइनस 99.63, ये आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू 5। मोलैलिटी लिख सकते हो ना, मोलैलिटी मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सुक्रोज का फार्मूला बताओ। सुक्रोज का मास तो दे दिया, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? फार्मूला बताओ सुक्रोज के लिए। C12 H22 और 11। C12 H22 और 11। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बताओ फिर उसका। 342। मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना? 342। एक सेकेंड, यस 342 ग्राम पर मोल। गुड, कर सकते हो ना आप कैलकुलेशन को?
यस अंजलि, यस 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 तनिष्का, राइट। ठीक है, कर सकते हैं फिर हम कैलकुलेशन। फॉर्मूला हमारे सामने है। मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सब दिया हुआ है आपको। सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, वाटर का मास दिया हुआ है, ग्राम में है, आप उसको 1000 से डिवाइड कर देना। ओके, आपको मास दिया हुआ है आपके सुक्रोज का, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यस यस, सुक्रोज का मास ही पूछ रहा है आपसे ना, उसको एक्स मान कर रख लो। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो उसके फॉर्मूला से। ओके, यहाँ पर आपको डेल्टा टीवी की वैल्यू आपके पास आ गई, सारी कैलकुलेशंस आपकी बहुत इजी हो जाएंगी। कर लोगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स? तो इस तरह हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारी एक्सरसाइज वाले पोर्शन में से। तो अब मुझे बता दो, देखो संडे को मैं फ्री होंगी, तो अभी तो आप सब कोशिश करते रहो अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने की। मैं आपको पीडीएफ संडे तक या संडे को आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी एक्सरसाइज क्वेश्चन की। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ कि कल से अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या अपना जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसे कंटिन्यू करें, वहीं से स्टार्ट करें हम। सोल्यूशन हमारा हो चुका है, किसी का आई थिंक कुछ छूटा नहीं है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है, सारे टर्म्स हमारे क्लियर हैं। तो एक बार मुझे चैट में बता दो फास्ट कि कल हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है क्या, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें? फास्ट टेल मी स्टूडेंट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन से तो किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस पढ़ने, वाई नो? सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं चैप्टर नंबर 3, ओनली प्रणय मना कर रहा है कि उसे नहीं पढ़ना है। अच्छा प्रणय, यू आर सेइंग नो कंफ्यूजन, ओके। चैप्टर नंबर 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोस्ट ऑफ सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, बस कैलकुलेशंस लेंदी है। देखो कैलकुलेशंस लेंदी है बट इजी है, सॉल्यूशन में से ना आपको कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलाज हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आते हैं। एक रॉल्स लॉ वाला देख लो आप, एक हेनरी लॉ कांस्टेंट वाला देख लो, और उसके अलावा आपको ये सारी कंसंट्रेशन तो फाइंड आउट करना आनी चाहिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपकी मोलारिटी और मोलैलिटी है। तो इस तरह से फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल पे मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। सॉल्यूशंस को आप कंटिन्यू रखना। हेनरी लॉ, रघुवीर हेनरी लॉ पढ़ना है, और हेनरी लॉ देखो 40 मिनट की क्लास है, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, हेनरी लॉ रिकॉर्डेड वीडियो में आपको दे दूंगी हेनरी लॉ का, ठीक है? ठीक है, मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी हेनरी लॉ का जो वीडियो है, आप उससे समझ लेना, फिर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।